हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 10th क्लास के साइंस पार्ट 1 में से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो इसके पहले कुछ वीडियोज होते उसमें हमने कुछ टॉपिक देख चुके थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह। आज हम देखेंगे साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने देखे यहाँ पे दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़े, यहाँ पे किपलर्स लॉ वगैरह पढ़े। तो फर्स्ट कौन सा था? न्यूटन नाम का जो साइंटिस्ट था, दूसरा है किपलर्स। तो उन दोनों साइंटिस्ट के हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट साइंटिस्ट जो है वो क्या है? सर इसक न्यूटन। कौन है? सर इसक न्यूटन नाम का साइंटिस्ट है। उनका जन्म कब है? 1642 को, और उनका मृत्यु कब है? 1727 को। ठीक है, और ये एक ग्रेट साइंटिस्ट था रिसेंट टाइम का। ठीक है, तो ये कहाँ पे जन्म लिया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में उनका जन्म था। उन्होंने क्या क्या लिखा? एक बुक लिखा जिसका नाम है प्रिंसिपिया नाम का एक बुक लिखा उन्होंने। उस बुक्स में उन्होंने लॉ ऑफ मोशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, या थियरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में उस बुक्स में लिखा। उस बुक्स का नाम है प्रिंसिपिया। और इसके अलावा उन्होंने किपलर्स ने जो प्लानिटरी, हमने देखा किपलर्स ने प्लानिटरी मोशन के बारे में बताया कि सन के चारों से प्लैनेट कैसे मूव करता है, कैसे मोशन करता है। तो उसके बारे में किपलर्स ने 3 लॉ लिखा। उस लॉ को मैथमेटिक्स से प्रूव किसने किया, डिराइव किसने किया था? न्यूटन्स ने किया था। ठीक है, और दूसरा है उन्होंने क्या किया, और अदर फील्ड में उन्होंने काम किया। तो इन्होंने एडिशनल न्यूटन्स के ये जो है सेवरल एरिया में उसने क्या क्या काम किया, जैसे कि लाइट के बारे में, हीट के बारे में, साउंड के बारे में भी उन्होंने बताया, और मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, उन्होंने एक ब्रांच स्टार्ट की जिसका नाम है मैथमेटिक्स, जिसको बोला जाता है कैलकुलस। ठीक है, और उन्होंने ये भी बनाए इसमें जो टेलीस्कोप, फोर्थ जो साइंटिस्ट था जो न्यूटन था, जिन्होंने बनाया था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो उन्होंने क्या क्या किया? एक बुक्स लिखा जिस प्रिंसिपिया नाम था, जिसमें किसके बारे में लिखा उन्होंने? लॉ ऑफ मोशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटी। फिर किपलर्स के प्लानिटरी मोशन को उसने डिराइव किया मैथमेटिक्स से। फिर उन्होंने लाइट, हीट, साउंड के बारे में भी, या मैथमेटिक्स के फील्ड में भी बहुत काम किए, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी उन्होंने क्या क्या बनाए। तो ये था किसके इंट्रोडक्शन था? सर इसक न्यूटन्स के बारे में। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारा किपलर्स देखेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है कौन सा है? किपलर्स। तो हमने देखे किपलर्स ने क्या किया था, जो हमारे सन के चारों से जो प्लैनेट मूव करता है, मोशन करता है, कैसा करता है, उसके बारे में ऑब्जर्व करके उन्हें 3 लॉज लिखा। किपलर्स का 3 लॉज देखे। तो किपलर्स का नाम क्या है? जोन्स किपलर्स। उनका जन्म है 1571 को, और 1630 को उनका मृत्यु हुआ। ठीक है, ये एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स था। इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमर्स था जर्मन के, जो फेमस एस्ट्रोनॉमर्स ताइसो ब्राही। इन साइंटिस्ट के साथ ये क्या करते थे? हेल्पर का काम करते थे। लेकिन कब? 1600 में। लेकिन 1601 में उस ताइसो ब्राही का डेथ हो चुका है अपॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से उनके जगह पे उनको अपॉइंट किया गया था। क्या करके? रॉयल मैथमेटिशियन करके वहां पे उनको अपॉइंट किया था। पहले वो हेल्पर का काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट है उन्होंने डिस्कवर क्या किया? प्लानिटरी लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, कि हमारे अर्थ में प्लैनेट कैसे मोशन करता है, उसके ऊपर उसने प्लानिटरी मोशन क्या किया? लॉस, उसके लॉस तैयार किए। ठीक है, एंड उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे। ठीक है, तो ये था किसका? इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। कौन है? किपलर्स। तो इस तरह से हमने क्या देखे? साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन, न्यूटन्स का, और क्या है? किपलर्स का। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम देखेंगे जो आपके बुक्स में जो पेज नंबर 6 है, उसमें जो सॉल्व एग्जांपल है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या दिया? क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट पढ़ के ना फिर ऐसे समझा देती हूँ। महेंद्र और विराट नाम का 2 फ्रेंड हैं। वो एक दूसरे के डिस्टेंस में, हमने देखे अर्थ में जो भी ऑब्जेक्ट है हर एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो 2 जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कौन है? महेंद्र और विराट। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। दोनों के बीच में क्या रहेगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो वो जो फोर्स है वो हमें निकालना है कि कितना फोर्स है। तो महेंद्र का मास m1 है, और सपोज विराट का मास m2 है। तो महेंद्र का जो मास है वो कितना दिया हुआ है? 75 kg। कितना दिया है? 75 kg। और विराट का जो मास है वो कितना दिया है? 80 kg। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके बुक्स में वो पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। महेंद्र और विराट 2 दोस्त आजू बाजू में बैठा है, पास में बैठा है। कितना? 1 मीटर के डिस्टेंस में। कितना है? 1 मीटर के डिस्टेंस में। मतलब यहाँ पे r इक्वल टू क्या है? m। ठीक है, सॉरी, r इक्वल टू कितना है? 1 मीटर। इतना दिया है। तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे विराट और महेंद्र बैठा है, और महेंद्र का मास क्या रहेगा? m1। विराट का मास क्या रहेगा? m2। महेंद्र का मास जो है वो क्या है? कितना है? 75 kg। और विराट का मास कितना है? 80 kg। तो अभी दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा। ठीक है, वो फोर्स कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता है?
देखो यहाँ पे गिवन में क्या दिया, आर दिया, डिस्टेंस दिया दोनों का कितना 1 मीटर, और महेंद्र का मास कितना दिया 75 kg, और विराट का मास मतलब M2 कितना दिया 80 kg। तो जी मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग अगर न्यूटन्स लॉ के हिसाब से देखते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है Gm1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। फोर्स अगर निकालना, दो ऑब्जेक्ट है और उसके बीच में कितना फोर्स है वो अगर हमें निकालना है, हो फिर क्या है, फोर्स इक्वल टू क्या है Gm1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालने का फॉर्मूला है। तो अभी हमारा वैल्यू क्या है, F इक्वल टू G का वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और M1 मतलब कौन है, महेंद्र का मास, इंटू कितना है 75, इंटू विराट का मास M2 मतलब विराट का मास कितना है 80 kg, डिवाइडेड बाय R मतलब डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6.67 इंटू क्या कीजिए 10⁻⁻11, 75 इंटू अगर 80 करोगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा आपका 6000, इंटू करके देखो कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6000। 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो नीचे हम 1 का वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है 6.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 इंटू, देखो इसको डायरेक्ट 6000 से 6000 और 6.67 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा, इतना बड़ा करने से अच्छा ऐसा लिखो 6 लिखो, और 30 मतलब 10⁻3, 30 मतलब क्या है 10⁻3, ठीक है। तो अभी देखो, अभी किससे मल्टीप्लाई करो 6.67 इंटू क्या है ये 6 से मल्टीप्लाई करो, और इधर क्या है 10⁻⁻11 और 10⁻+3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा 10⁻11 से 3 माइनस हो गए तो कितना रहता है 9, कितना 8, कितना है 8, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻8, तो 6.67 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो 40.02, ठीक है, इतना वैल्यू होता है इंटू 10⁻⁻8। और हमने देखा दोनों के बीच में फोर्स बहुत ही कम रहेगा, तो हम पॉइंट को इधर लेंगे। अगर पॉइंट को हम लेफ्ट साइड में हटाते तो क्या रहता है 10⁻⁻- में आएगा, जो भी आएगा। तो हम एक डिजिट यहाँ पे ला रहा, एक डिजिट यहाँ पे था, एक डिजिट इधर ला रहा, तो क्या हो रहा है 002। अगर हम लेफ्ट साइड में किए तो क्या होगा -1 डिजिट हटा, इसलिए 10⁻⁻1 इंटू इधर 10⁻⁻8, तो वैल्यू क्या होगा 4.002 इंटू 10⁻⁻, क्या आ जाएगा -7। तो इतना क्या रहेगा न्यूटन, इतना क्या है न्यूटन, ठीक है। इतना न्यूटन फोर्स किसको लगेगा, दो ऑब्जेक्ट, अगर महेंद्र और विराट का वेट इतना है तो उन दोनों के बीच में 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो उनका फोर्स कितना चालू है 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, इतना लग रहा। तो ये फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। उसी एग्जाम्पल के ऊपर ही सेकेंड एग्जाम्पल है। तो जैसे समझाती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन को समझा देती हूँ। क्या बोले कि यहाँ पे ये इस एक बेंच पे ये महेंद्र बैठा है और उसी बेंच पे कौन बैठा है, विराट बैठा है, ठीक है। तो कितने मीटर के डिस्टेंस पे बैठा था, 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा था। तो अभी महेंद्र ने क्या किया, 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए विराट की ओर यहाँ पे आ गए, ठीक है, 1 सेकंड के लिए सरक गया। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या था 0, बैठ के था यहाँ पे क्या था इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या था 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0, तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी अभी क्या हुआ, चेंज हुआ, मतलब v हमें निकालना है। फाइनल वेलोसिटी अभी यहाँ से यहाँ पे गया तो उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, फाइनल वेलोसिटी क्या है ये हमें निकालना है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। तो अभी देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पे दोनों के बीच का फोर्स दिया है जो अभी हमने कैलकुलेट किए 4.002 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, इतना उसके दोनों के बीच में क्या है 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर बैठा है तो उनके बीच में ये फोर्स है। और कौन सरक गया, महेंद्र, ठीक है। तो कौन सरक गया, महेंद्र। तो महेंद्र का मास कितना है 75 kg, ठीक है। तो एक्चुअली फोर्स इक्वल टू महेंद्र M1 मतलब महेंद्र का मास कितना है 75 kg। तो फोर्स इक्वल टू हमने जनरल अगर फोर्स इक्वल टू बात करते हैं, फोर्स इक्वल टू हम 9th में अगर देखें, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू अस्कुलेशन, क्या होता है मास इंटू अस्कुलेशन। तो फोर्स कितना है इस फॉर्मूला में पुटअप करते, फोर्स कितना है ये देखो यहाँ पे दिया है 4.002, इतना क्या लगा उसका फोर्स है, इक्वल टू मास क्या है, अगर फॉर्मूला में इसी फॉर्मूला को बनाते अस्कुलेशन हम निकाले, देखो वो क्या था यहाँ पे ये
महेंद्र था या फिर विराट 1 सेकंड के लिए सरक गया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, अभी वो वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हुआ, सरक गए, ठीक है, तो क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हुआ, तो चेंज द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। क्या होगा वहां पे, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो ये ए इक्वल टू, ए मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, ए इक्वल टू क्या होगा, ए एम इधर जाएगा तो एफ बाय एम, क्या होगा, एफ बाय एम, ठीक है। तो इस तरह से पुट कर, इसको ना पुट करके ऐसे देखिए, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ बाय एम मतलब फोर्स अपन मास। तो फोर्स कितना है अपना, इसमें एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स कितना है 4.002 इंटू 10⁻⁸ इतना फोर्स है, डिवाइडेड बाय क्या है, ये मास, किसका मास है 75। तो इसको डायरेक्ट ऐसे 4.002 को आप अगर 75 से डिवाइड, किसी को जमता किसी को नहीं जमता, लेकिन मैं सबके लिए सॉल्व कर रही हूँ। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, देखिए अगर 4.002 को आपको डिवाइड देने में तकलीफ हो रहा है 75 से, तो ये पॉइंट को हटा दीजिए, कितना पॉइंट को इधर ले लीजिए 1 2 3, तो 4.002 इंटू अगर आप 1000 करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁸ क्या है -8 डिवाइडेड बाय, तो ऊपर अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया इसलिए पॉइंट हट चुका है, ठीक है, अभी पॉइंट क्या हो गया, हट चुका पॉइंट इधर। तो अभी क्या बचा है 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय, अभी इधर 75 इंटू अगर 1000 करोगे और बड़ा वैल्यू हो जाएंगे, उसको डिवाइड देना तकलीफ होगा, तो क्या करो 75 रखो इंटू 10, देखो 1000 मतलब क्या है 10⁻3, 10⁻4 क्या होता है 3। तो अभी देखो, तो ये 402 डिवाइडेड बाय 75 और इधर ये जो है 10 इंटू 10⁸8 और 10⁸8 और इस 10⁻3 को ऊपर लेके जाओ, वहां पे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 10⁻, यहाँ पे प्लस में तो क्या होगा -3, ठीक है। अभी 4.002 को अगर हम 75 से डिवाइड देते हैं तो उसका वैल्यू आता है 53.36 इंटू 10⁻⁻8 -3, क्या होगा, माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस साइन आएगा माइनस का, तो कितना होता है -11, कितना होता है -10, यहाँ पे 7 है, क्वेश्चन में कुछ गलत है, क्या यहाँ पे 7, कितना निकला था हमारा फोर्स 4.002 इंटू 10⁻⁻7 निकला था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्स कितना निकला था 4.002 इंटू 10⁻�7, तो यहाँ पे 8 ले चुके थे, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है -7, तो ये 3, ये जो है 10⁻3 है, ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा -3, ठीक है। तो क्या होगा -3 एंड -7, तो क्या होगा -10, -7 इंटू -7 -3 क्या होता है -10। तो अभी ये क्या है, वेलोसिटी बहुत कम है, तो एक डिजिट हम इधर ला लेते हैं, तो जब हम एक डिजिट लेफ्ट की ओर जा रहे हैं 3, और ये एवरेज में क्या है 3 ठीक है 34। तो अभी एक डिजिट अगर गए तो 10⁻4 क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1, मतलब +1 दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या है 1 इंटू इधर क्या है 10⁻10, तो ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड गया तो +1 हुआ, तो +1 और -10, तो क्या हुआ 5.34, ठीक है, इंटू 10⁻⁹ इतना क्या है वेलोसिटी लगेगा। और वेलोसिटी को किससे देते हैं, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी कितना वेलोसिटी है, मीटर पर, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना सेकेंड क्या है, 1 सेकेंड अगर वो इतना सरक गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, v इक्वल टू 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना उसको ये वेलोसिटी लगेंगे। नेक्स्ट इतना क्या लगेगा, उसका वेलोसिटी लगेंगे, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन निकलेंगे। इतना क्या है वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन क्या निकाल रहे थे हम लोग, एक्सेलरेशन, इतना एक्सेलरेशन ये होगा, ठीक है। तो अभी लेकिन अकॉर्डिंग टू हमें वेलोसिटी निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग में, अगर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग में देखते तो क्या फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू, हमें v निकालना है u + 8, इनिशियल, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो v इक्वल टू हमें u क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है, प्लस a मतलब एक्सेलरेशन कितना निकला 5.34 इंटू 10⁻⁹, ठीक है,
इंटू टी मतलब कितना सेकंड के लिए सरक गया 1 सेकंड इंटू क्या है टी 1 सेकंड के लिए। तो वैल्यू 0 प्लस करोगे तो वही वैल्यू, इंटू 1 करोगे तो वही वैल्यू, तो 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। कितना है मीटर पर सेकंड। इतना वेलोसिटी अगर महेंद्र विराट की ओर 1 सेकंड के लिए अगर सरक जाते हैं तो उसका वेलोसिटी जो चेंज होगा, फाइनल वेलोसिटी जो रहेगा अभी 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं। ठीक है, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। थैंक यू।